नमस्कार, मैं धीरज यादव स्वागत करता हूं आपका कमिंग भारत न्यूज़ पे। मोदी जी इन दिनों भाग भाग कर उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कभी लखनऊ तो कभी काशी तो कभी अयोध्या। बात भी कुछ ऐसी ही है कि आए दिन उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश कोई मामूली प्रदेश नहीं है। यह लोकसभा में सबसे अधिक 80 सांसद भेजता है। राजनीतिक में कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश जीता समझो उसने पूरा भारत जीत लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इसी कारण लोकसभा चुनाव की पहली सीढ़ी समझा जाता है। करीब 3 महीने के बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी जी की रुचि स्वाभाविक है। यूं भी मोदी जी हर प्रदेश का चुनाव अपने कंधे पर ले लेते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश चुनाव में मोदी जी की रुचि कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। चुनाव की घोषणा से पूर्व स्वयं प्रधानमंत्री का भाग भाग कर उत्तर प्रदेश में जाना बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं देता है। यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी खेमे में कुछ घबराहट सी है। इस घबराहट का कारण भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में क्या कुछ नहीं हो गया। हद यह है कि अभी पिछले सप्ताह स्वयं उच्च न्यायालय ने यह बात मान ली कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुई थी। ऐसी कितनी घटनाएं पिछले 5 सालों में हुई हैं, उनकी प्रदेश में चर्चा ही हो रही है। प्रदेश अभी हाथरस में होने वाले दलित लड़की के रेप को भी नहीं भूला है। फिर कानपुर के दबंग विकास दुबे को पुलिस ने जिस प्रकार तथाकथित एनकाउंटर में मारा, उससे प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग बहुत प्रसन्न नहीं है। योगी जी के प्रशासन पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि उसने शासन काल में प्रदेश में खुला ठाकुरवाद चला रखा है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में चुनाव बीजेपी के लिए कठिन है। इसी कारण मोदी जी चुनावी कमान योगी जी के हाथों में नहीं छोड़ना चाहते और अपने हाथों में अभी से ले चुके हैं। परंतु वह अभी से जिस प्रकार चुनावी अभियान में जुटे हैं, उससे स्पष्ट है कि वह भी स्वयं जमीनी हालात से चिंतित है। इसके स्पष्ट कारण है किसान आंदोलन के चलते प्रदेश का पश्चिमी भाग लगभग बीजेपी के हाथों से निकल गया है। वह जाट समाज जो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी का वोट बैंक बन चुका था, उस समाज ने कृषि कानूनों के बाद बीजेपी का दामन छोड़ दिया। इसी क्षेत्र में पिछली बार बीजेपी ने सबको पटखनी दी थी, अतः इस क्षेत्र में चिंता है। परंतु बात केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है, आग तो पूरे प्रदेश में लगी है। उत्तर प्रदेश से जो खबरें मिल रही हैं, उनके अनुसार प्रदेश चुनाव जातीय आधार पर ध्रुवित हो रहा है और यही बीजेपी के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय है। बीजेपी की संपूर्ण रणनीति हिंदू पहचान पर निर्भर रहती है। नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के बादशाह हैं। वह मुसलमानों को हिंदू शत्रु की छवि देकर हिंदू वोट बैंक को बीजेपी के हक में एकत्र कर चुनाव निकालते रहे। यदि चुनाव जातीय आयाम ले लेता है तो बीजेपी एवं मोदी जी की धर्म की रणनीति धूमिल पड़ सकती है। परंतु 2014 से जातिगत राजनीति छोड़ चुका उत्तर प्रदेश पुनः जाति के आधार पर क्यों सोच रहा है, यह सोचने का विषय। योगी जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का उन पर यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से खुला ठाकुरवादी शासन चल रहा है। हद यह है कि प्रदेश की पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्राह्मण समाज के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की भी शासन में कोई पूछ नहीं है। फिर दलितों एवं अति पिछड़ी जातियों पर आए दिन अत्याचार के समाचार आते रहते हैं। दलित महिलाओं से बलात्कार के ना जाने कितने समाचार सुनने में आए। इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश शासन हिंदुत्व शासन कम और ठाकुरवादी शासन अधिक हो गया है। स्वाभाविक है कि पिछले 3 दशकों में जातीय मंडल राजनीति के गढ़
उत्तर प्रदेश में यदि हिंदुत्व की पकड़ ढीली पड़ी तो जातिवाद का जोड़ सिर उठाएगा ही। अभी तक जो समाचार मिल रहे हैं उससे यह आभास होता है कि अति पिछड़ी जातियों का एक बड़ा वर्ग एवं दलितों की बड़ी जनसंख्या इस चुनाव में बीजेपी का विकल्प ढूंढ रही है। फिर जाट एवं मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में एकजुट होकर बीजेपी को हराने की रणनीति के बारे में सोच रहे हैं। यदि चुनाव में ऐसा ध्रुवीकरण हो गया तो बीजेपी के लिए गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है। अब हिंदुत्व राजनीति के सर्वश्रेष्ठ स्तंभ नरेंद्र मोदी एवं संघ के पास केवल यही उपाय है कि किसी प्रकार उत्तर प्रदेश चुनाव को पुनः हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की ओर ठेला जाए। यही कारण है कि पिछले सप्ताह मोदी जी काशी कॉरिडोर में घूमकर उत्तर प्रदेश चुनाव को औरंगजेब बनाम शिवाजी का आयाम देने की चेष्टा कर रहे हैं। बीजेपी को जातीय ध्रुवीकरण का इतना भय है कि वह केवल काशी ही नहीं अपितु मथुरा एवं अयोध्या हर धार्मिक कार्ड खुलकर इस चुनाव में प्रयोग कर रही है। मोदी जी धर्म के साथ साथ डेवलपमेंट का भी तड़का लगाते हैं। इसके लिए जेवर एयरपोर्ट से लेकर हर क्षेत्र में 8 एवं 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण का शिलान्यास भी किया जा रहा है। परंतु बीजेपी को इस पर भी भरोसा नहीं है कि इससे चुनाव वह जीत ही जाएगी। अतः इस बार सरकार की ओर से गरीब जनता को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिए मुफ्त डबल राशन से लेकर स्कूली बच्चों के ड्रेस के लिए नकदी पैसा बांटकर चुनाव को खरीदने की रणनीति का भी प्रयोग हो रहा है। स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव वॉकओवर नहीं है, परंतु मोदी जी बीजेपी एवं संघ कोई भी उत्तर प्रदेश को हाथों से निकलने नहीं दे सकता है। अतः चुनावी प्रचार के साथ साथ हर प्रकार की व्यवस्था की संपूर्ण शक्ति भी इस चुनाव में झोंक दी जाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार जैसे पैसा पानी की तरह बहेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था संपूर्ण शक्ति के साथ चुनावी मैदान में होगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो चुनाव बिहार एवं त्रिपुरा मॉडल पर भी हो सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, चुनावी महाभारत होगा, जिसमें पुनः कमंडल एवं मंडल शक्तियों का आमना सामना होगा। देखें जब वोटों की गिनती होगी तो पलड़ा किसका भारी रहता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कमिंग भारत।